वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। क्या आपके दिल? हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। शिवपाल जी जा रहे हैं बीजेपी? हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। और जहां तक कहीं आने और कहीं जाने का प्रश्न है, इस पर कोई भी उत्तर देना अभी ठीक नहीं। लेकिन इतना जानिए कि नया विहान होगा। यूपी तक में आपका स्वागत है। आज बात होगी समान नागरिक संहिता की, और इस बार ये बात बीजेपी ने नहीं बल्कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुखिया शिवपाल सिंह यादव ने उठाई। अंबेडकर जयंती, राहुल सांकृत्यायन का पुण्यतिथि, और इस मौके पर शिवपाल यादव ने यह कहा कि देश में समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। उस मंच पर उनके साथ दीपक मिश्र भी मौजूद थे। दीपक मिश्र उनके बेहद ही करीबी प्रवक्ता रहे हैं, साथ साथ समाजवादी चिंतक के तौर पर जाने जाते हैं, और इस मुद्दे को पार्टी से जोड़ने या इस मुद्दे को समान नागरिक संहिता को प्रसपा तक ले आने या यूं कहें कि शिवपाल यादव तक लाने में इनका बड़ा रोल है। स्वागत है आपका। ये बताइए कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अब आपकी पार्टी कॉमन सिविल कोड की बात करने लगी, जिसको कि अभी तक सिर्फ बीजेपी करती है, बीजेपी के अलावा कोई दल इसकी बात नहीं करती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। 1967 में इस मुल्क ही नहीं, इस दुनिया के सबसे बड़े समाजवादियों में अग्रगण्य डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस मुद्दे पे चुनाव लड़ा था। तब तो भाजपा थी भी नहीं, ये जनसंघ था। जनसंघ था, लेकिन जनसंघ का ये मुद्दा नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि संसद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उद्धृत करते हुए अटल जी ने यह बयान दिया था कि जब देश में कॉमन क्रिमिनल कोड है तो कॉमन सिविल कोड में क्या दिक्कत है। और दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि हर समाजवादी चाहता है कि एक शोषण विहीन समता मूलक समाजवादी संघात का समाज बने, आर्थिक विषमता दूर हो, सामाजिक और सांस्कृतिक वैषम्य समाप्त हो। तो ये समत्व की बात है ना, और समत्व की बात की प्रेरणा हमें संविधान से मिलता है। संविधान के भाग 3 के वो अनुच्छेद 44 में उपबंधित है कि हर राज्य समान नागरिक संहिता लागू करे। नहीं, लेकिन वो तो प्रस्तावना में भी जिक्र है, तो वो तो जिक्र है कि जो चाहे वो लागू कर सकता है। तो आप चाहते हैं कि अब ये लागू? मैं ही क्यों, हर वह व्यक्ति जो आर्थिक विषमता, सामाजिक विभेद के खिलाफ है, समत्व पर आधारित, समता पर आधारित, राष्ट्रीयता और समाजवाद पर आधारित व्यवस्था चाहता है, तो समान नागरिक संहिता के पक्ष में है। लेकिन शिवपाल यादव जब कॉमन सिविल कोड की बात करेंगे या करना शुरू किया उन्होंने, तो इसको सीधा सीधा ये जोड़ा जाता है कि भाई अब वो बीजेपी के रास्ते जाना चाहते हैं, बीजेपी में एंट्री उनकी होने वाली है, और इसलिए उन्होंने ये रास्ते खोले हैं कि अब कॉमन सिविल कोड जो कि बीजेपी के 3 मुद्दों में सबसे अहम मुद्दा है, अब वही एक बचा भी है। 370 खत्म हो गया, आपको राम मंदिर का मुद्दा भी लगभग खत्म हो गया, अब बचा है कॉमन सिविल कोड। तो ये आपने इसका झंडा उठा लिया, शिवपाल यादव ने उसका झंडा उठा लिया। शिवपाल जी ने भारतीय जनता पार्टी में जाने की बात तो कभी कही नहीं। शिवपाल जी ने भाजपा का तो शब्द का उल्लेख ही नहीं किया। उन्होंने एक तथ्य को रेखांकित किया, समय है ना, एक तथ्य को रेखांकित किया कि संविधान सभा में समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठा था, उसमें बाबा साहब की क्या राय थी। ये तो ऐतिहासिक तथ्य है ना। क्या नई पीढ़ी को, एक प्रतिबद्ध, एक अनुभवी नेता नई पीढ़ी को यह प्रशिक्षण भी न दे कि देश के महान नेताओं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया, महात्मा गांधी, इनकी राय क्या थी। तो ये साधारण सी प्रक्रिया है, और मुझे लगता है कि इसको प्रैग्मेटिक एंड प्रैक्टिस पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए। एक सैद्धांतिक बहस है। नहीं, सिद्धांतिक बहस है, लेकिन 67 की आपने बात की, 67 में, लेकिन मुलायम सिंह यादव इतने सालों तक रहे, समाजवादी पार्टी इतने सालों तक रही, आप सभी लोग समाजवादी पार्टी से निकले हुए लोग हैं। तब आप लोगों ने कभी इस बात नहीं की, चिमटे से भी छूना आप लोगों ने इसको ठीक नहीं समझा।
और अब जब ये चर्चा चल रही है कि शिवपाल जी अब बिल्कुल अलग हो चुके हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी जा सकते हैं, उसके साथ हो सकते हैं, तब आपने ये कॉमन सिविल कोड का मुद्दा उठाया। बात तथ्यों पे की जाए, अफवाहों की बात ना की जाए। चलिए तथ्य पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से बड़ा समाजवादी कोई नहीं ना हुआ। मुलायम सिंह ने तो कभी नहीं कहा ना। मैं डॉक्टर लोहिया की बात कर रहा हूं, जो नेताजी के आदर्श हैं, नेताजी के आदर्श हैं। नेताजी ने जिनकी राजनीति को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर ही अपने आप को लोक जीवन में उतारा था। तो 1967 के बाद 2022 में समाजवादियों को याद आ रहा है कि अब कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण जी ने फेस टू फेस में लिखा है इसी मनोभाव को, जिस मनोभाव को दोहराया गया है कल। फेस टू फेस हिंदी है उसकी, आमने सामने, उसमें लिखा है। समग्र क्रांति के दौरान ये बातें हुई थी। और जनता पार्टी, जो डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के विचारों वाली पार्टी थी, मैं भारतीय जनता पार्टी बात नहीं कर रहा हूं, जनता पार्टी, उसमें ये बातें आई थी। सवाल ये है कि हर समय हर बात नहीं की जा सकती ना। कल आ गया उदाहरण, आ गया, हो गई बात। और एक चीज और मैं बता दूं, हर समाजवादी शोषण विहीन समता मूलक समाजवादी समाज चाहता है, और उसके लिए हम लोग हर तरह के जो भी वैचारिक अनुष्ठान होते हैं किया जाएगा। लेकिन जो मुस्लिम तबका है वो इसके खिलाफ रहा है, शुरू से खिलाफ रहा है और मानता है कि ये उनके अधिकारों में का उल्लंघन है। उन्हें जो विशेष अधिकार अल्पसंख्यक होने के नाते मिलते हैं, उसको ये कहीं ना कहीं खत्म करने की साजिश होगी। तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने इतने सालों तक जब बात नहीं की और जब आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो आप उस वोट बैंक के खिलाफ भी जा रहे हैं जो आप लोगों का वोट बैंक रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सामान्य नागरिक संहिता न तो हिंदू के खिलाफ होगी न मुसलमान के खिलाफ होगी। डॉक्टर फरीदी को 25 मार्च 1967 को लिखा गया पत्र एक दस्तावेज है जो स्पष्ट करता है कि यह किसी के खिलाफ नहीं है। व्यापक विचार विमर्श होगा, मसौदा तैयार होगा, मसौदा में स्पष्ट होगा न तो हिंदू रीति रिवाज छुए जाएंगे, न मुस्लिम रीति रिवाज छुए जाएंगे, और ना ही ईसाई और ना ही सिखों के। हम सामान्य नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, डॉक्टर लोहिया के विचारों वाली, न कि हिंदू नागरिक संहिता, न मुस्लिम नागरिक संहिता, न सिख नागरिक संहिता, न ईसाई नागरिक संहिता। समता की बात करना गलत है क्या? भारत जैसे देश में जहां माना जाता है कि विविधता में एकता, जो हमारी विशिष्टता है, हम उसी वैशिष्ट को तो बढ़ा रहे हैं, और ये हमारा पावन और पुनीत कर्तव्य है। तो ये बताइए कि ये बात जब शिवपाल सिंह यादव ने कह दी कि वो लागू होना चाहिए, तो अब पार्टी क्या करने जा रही है, इस पर क्या, कैसे इस पर आगे बढ़ेंगे? शिवपाल सिंह जी ने ये नहीं कहा लागू होना चाहिए। शिवपाल जी ने एक ऐतिहासिक तथ्य को रखा विमर्श के लिए। विमर्श होगा, बातें होंगी, फिर देखा जाएगा। और बीजेपी अगर इसको लागू करेगी तो आप लोग उसके साथ होंगे? बीजेपी अगर व्यापक सोच के साथ लागू करेगी तो हम फिर कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता के खिलाफ हम थे, हैं और आगे रहेंगे। बीजेपी का अगर अभी तक इसे बीजेपी का ही एजेंडा माना गया, अगर बीजेपी इसे लागू करती है तो शिवपाल यादव इसके साथ देंगे, इसके साथ खड़े होंगे? एक तथ्य यहाँ बहुत जरूरी है बताना कि सामान्य नागरिक संहिता पर जब बहस हो रही थी संविधान सभा में 1948 में, तब भाजपा अस्तित्व में ही नहीं थी। लोहिया ने जब इस सवाल को जन मुद्दा बनाया था 1967 में, तब भी भाजपा नहीं थी। यह तो आप भाजपा की बात करते हैं ना, आरएसएस तो था ना, आरएसएस के एजेंडे में तो ये मुद्दा था ही, जनसंघ का ये मुद्दा था, श्याम प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय तीनों का ये मुद्दा था, दोनों का ये मुद्दा था। अब किसी की अच्छी बात को हम खराब कैसे कहें, या हमारी अच्छी बात को कोई कैसे खराब कर सकता है? दीनदयाल जी ने सारी बातें गलत तो कही नहीं, जो बातें दीनदयाल जी ने सही कही, अटल जी ने जो बात ठीक कही, जो लोहिया की बात को दोहराया। अब अभी 23 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने लाल लेट इट गो को पत्र को लिखा गया, लोहिया द्वारा पत्र को जारी किया, हम उसे कैसे खराब कहते हैं? कोई गांधी, कोई लोहिया के विचारों की बात करेगा तो हम कैसे नकारेंगे? और नकारना चाहिए भी नहीं। विरोध के लिए विरोध उचित नहीं, वैचारिक विमर्श के लिए हम हमेशा तैयार हैं। यानी कि जो एक इनके बीच जो संघ के जो बड़े पहले नेता रहे, श्याम प्रसाद मुखर्जी और समाजवादी पार्टी के लोहिया जी, अब वो दौर था संघ और सोशलिस्ट पार्टी का दौर था। तो आज का जो दौर है बीजेपी और आपके शिवपाल सिंह यादव का भी
वही दौर है क्या? दोनों को उस वक्त दोनों साथ थे, अब दोनों साथ हो रहे हैं क्या? वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। क्या आपके दिल? हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। शिवपाल जी जा रहे हैं बीजेपी? हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। और जहां तक कहीं आने और कहीं जाने का प्रश्न है, इस पर कोई भी उत्तर देना अभी ठीक नहीं, लेकिन इतना जानिए कि नया विहान होगा। विकल्प है? नया विहान होगा, और राजनीति में विकल्प के पट कभी बंद नहीं होते। एक और सवाल बता दीजिए कि नया विहान में क्या लगता है कि जो चुनाव हैं आजमगढ़ के, चुनाव लड़ेंगे? इस प्रश्न का उत्तर शिवपाल जी ही देंगे, अखिलेश जी देंगे। हम लोग चाहेंगे, हम लोग ये चाहेंगे कि यह देश सर्वतोन्मुखी विकास करे और हर वो फैसला हो जो राष्ट्र और समाज के हित में है। कॉमन सिविल कोड भी, समान नागरिक संहिता समावेशी और सर्वस्पर्शी। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे दीपक मिश्र, समाजवादी चिंतक हैं, सबसे करीबी लोगों में से एक हैं जो कि शिवपाल यादव के साथ लंबे समय से हैं, और कल भी जब इसका ऐलान शिवपाल यादव ने किया तो मंच पर उनके साथ साथ मौजूद रहे। कुल मिलाकर प्रसपा यानी कि शिवपाल यादव का ये मूव साफ साफ दिखा रहा है कि अब वो किस तरीके से बीजेपी और संघ परिवार के करीब होते जा रहे हैं। यानी अब दिल्ली बीजेपी दूर नहीं है, ऐसा साफ दिख रहा है। संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, यूपी तक के लिए।